सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, अपनी आपका वचन सुंदर दिया है, अपना आत्मा की खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपका संपूर्ण मन से धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। की गई भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदा। आपके जैसा कोई महान परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर जी। आप सर्वव्यापी हैं पिता परमेश्वर जी। आप महान हैं मेरे खुदावन। आपकी कृपा, आपकी दया मेरे महान परमेश्वर हम सब पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके कलाम का, हमारे पाक वचन का है मेरे खुदावन जी, जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके पाक कलाम से पिता परमेश्वर जी आज हम जो वचन पढ़ने और सुनने जा रहे हैं मेरे खुदावन जी, वो वचन पिता परमेश्वर जी आपकी तरफ से हमें दिया हुआ मेरे महान परमेश्वर जी एक गिफ्ट, एक तोहफ़ा है पिता परमेश्वर जी, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में लेकर पिता परमेश्वर जी और उसे संभालें पिता परमेश्वर जी। उस प्रीशियस गिफ्ट को पिता परमेश्वर जी, उन वचनों को खुदावन जी, जिससे आप हमें दुनिया के जीने के तरीके बताते हैं खुदावन जी, हमारी आत्माओं को तृप्त करते हैं, हमें स्वर्ग राज तक पहुंचाते हैं मेरे खुदावन जी। इस वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी हम आप में आगे बढ़ते जाएं खुदावन जी, और ये वचन को अपने हृदयों में समा लें पिता परमेश्वर जी, और इस वचन के अनुसार हम सीखें खुदावन जी कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं खुदावन जी, और ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी में सही तरीके से बने रहने का परमेश्वर हमें क्या पढ़ाव है जो सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। हम आपकी सिखाई हुई बातों पर चलें, आपकी सिखाई हुई वचनों को अपना जाने पिता परमेश्वर जी, और उन्हीं वचनों पर मनन करें पिता परमेश्वर जी, और आपकी आज्ञाकारी में बढ़ते चले जाएं और स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाएं मेरे खुदा। ये वचन हमारे जीवनों ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और बहुत बड़ी गवाहियों को बनाए पिता परमेश्वर जी। इस वचन पर चल कर खुदावन जी हम आपकी आज्ञाकारी करने के योग्य हो जाएं। आप हमें संभालें, आपका वचन हमें संभाले पिता परमेश्वर जी, और हमें बहुत आयात तक बढ़ाए, आशीषें बरकतें दे। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 4 की 16 से 19 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ और नासरत में यीशु का अनादर। अब वो समय आ गया था जब परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही जो परमेश्वर प्रभु थे वो क्या करने लगे, अपने सेवा कार्य शुरू करने लगे, या कहें उनको जो पवित्र आत्मा से ज्ञान मिला था वो ज्ञान को कहाँ पहुँचाने लगे, उसका प्रचार करने लगे प्रभु से पवित्र आत्मा को पाकर। आप सभी जानते हैं कि जब तक हम में पवित्र आत्मा ना हो, प्रभु की मर्जी हम में ना हो, हम एक साधारण से व्यक्ति होते हैं। और जब पवित्र आत्मा पाक रूह प्रभु की मर्जी से हमें टच करता है, हमें छूता है, तो हम एक अलग सा आनंद पा जाते हैं। और वो जो आनंद है, वो टच है, वो सामर्थ्य जो है वो हमारे अंदर आती है और हम प्रभु के कार्य करने पाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही लिखा है, पढ़ते हैं, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बुराई करते रहे। अब जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह भर गए, उनमें पवित्र आत्मा आ गई, तो वो क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। और जो भी वो प्रचार करते रहे, उसकी जो चर्चा थी वो आसपास के सारे देश में क्या होती गई, फैलती गई। और जो भी वो आराधनालय में उपदेश करते थे या परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे, उन सब की क्या करते चले गए, और सब उसकी क्या करते चले, बड़ाई करते चले गए, वाह वाह चले गए। क्योंकि जिस तरह की वो आत्मिक बातें करते थे, या सुंदर बातें करते थे, या मीठी बातें करते थे, जो एक पवित्र आत्मा और सामर्थ्य पाया हुआ ही मनुष्य कर सकता था, वही वो करते रहे, तो उनकी महिमा की बढ़ाई क्या होती रही,
चर्चा होती रही और उनकी महिमा की जो बड़ाई थी वो होती रही। वो चर्चा में आ गए और सब लोग उनकी वाह वाह करने लगे। हालेलुया। ऐसा ही आगे है कि नासरत में यीशु का क्या हुआ, अनादर हुआ। अब नासरत में नासरत कौन सा शहर था, आप सही जानते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ था और वहाँ पर परमेश्वर का क्या हुआ, अनादर हुआ। और इसमें बहुत एक सीखने की बात है, जब आप इसे पढ़ते हैं और आपको मैं बताऊंगी तो बहुत ही बड़ी सीख इसके अंदर है जो हम लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगियों में वो बहुत काम आएगी, हमारे जीवन में वो बहुत काम आएगी और हम अपने बच्चों को और भी लोगों को सिखाने वाली ये चीज़ें हैं जो परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है वो हमें दुनिया के तरीके ही बताता है। एक्चुअल में वो क्या है कि हमें परमेश्वर में कैसे बने रहना है, यही हम पर ज़ाहिर करता है। और लिखा है, आप इसे बड़े ही ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगियों में इसे अपनाएं भी, ताकि आप कभी भी डगमगाने ना पाएँ। लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब नासरत क्या शहर था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ था और सब नासरत के लोग प्रभु यीशु मसीह को बड़े ही अच्छे तरीके से जानते थे। एक दिन, रविवार का दिन जिसे कहते हैं, वो कहाँ गए, आराधनालय में गए। जैसे कि हम लोग आज चर्च में जाते हैं और खड़े होकर कई बार पास्टर जी कहते हैं ना कि ये यशाया की पुस्तक निकालो, लूका निकालो, मत्ती निकालो, ये आयत पढ़ो। ऐसे ही इतनी कलीसिया जब थी, वहाँ पर यीशु मसीह को ये अवसर मिला और कहा गया, उन्हें एक आयत पढ़ने के लिए दी गई और कहा गया आराधनालय में जब वो आए और उन्हें एक आयत पढ़ने के लिए दी गई। लिखा है, पढ़ते हैं, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों के छुटकारे का और अंधों की दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। अब उनको क्या कहा गया कि यशाया की पुस्तक खोलो और उसमें से ये आयत या चैप्टर निकाल कर पढ़ो। तो उन्होंने क्या किया, यशाया की भविष्यवक्ता की पुस्तक खोली और जब उन्हें वो दी गई और उन्हें जब उस पुस्तक को खोलकर जब वो जगह निकली जहाँ पर ये आयत लिखी थी या जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, जो वो लिखा था, वो जब उन्होंने देखा, पढ़ा, तो वो क्या था, उसमें लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि परमेश्वर का जो सर्वप्रिय पुत्र है वो कौन है, यीशु मसीह। और नेचुरल सी बात है, जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र है जिसे परमेश्वर ने भेजा है तो अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके भेजा होगा और यही सच्चाई उसमें लिखी हुई थी और यही सच्चाई प्रभु परमेश्वर को क्या करनी थी, सबको सुनानी थी। और परमेश्वर ने क्या किया, सही बात का जो परमेश्वर के मन में थी या परमेश्वर ने जो सीखी हुई थी या जो सिखाई हुई थी, जो यो होना था, वही परमेश्वर ने साफ साफ लोगों को कहा था। पर उन लोगों ने क्या किया, वो यहूदी लोग थे, यहूदियों ने परमेश्वर का तिरस्कार किया और सही तरीके से उनका कह लो अपमान किया या उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लिखा तो उसमें यही था कि क्या करूं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे ही सब कुछ कहा है करने के लिए। प्रभु ने कहा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्धोता जा, कि मैं ही तेरे संग वाचा को बांधूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अगर तू मुझ में बना रहेगा और मेरी बातें तुझ में बनी रहेंगी तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पाक वचन क्या है, बल्कि सच्चाई है जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं। अगर हम उस सच्चाई पर चलते हैं, उस सच्चाई को मानते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। और लिखा है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक, कि क्या करूं, जाकर लोगों को क्या सुनाए, सुसमाचार सुनाए। और
क्या कहते हैं ना कि धर्मी तो पहले से ही धर्मी है, परमेश्वर ने उसे धर्मी बनाकर ही भेजा है। और जो पापी है, परमेश्वर ने क्या कहा था, वो अपना मन फिराव करें और अपने पापों से क्षमा पाएं। और ऐसे ही अमीर के पास सब कुछ दिया हुआ है, वो कहता है मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। पर गरीब जो है, जो कंगाल है, उन्हें समझ सचाए ताकि वो प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को सब कुछ समय पर देना जानता है। उसने क्या किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, इसलिए उसने मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। और मुझे इसीलिए भेजा है कि जो बंदी गृह में हैं, मैं उनके छुटकारे का कारण बनूं, अंधों को आंखें दूं, उनको दृष्टि दूं और सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो थके हुए हैं, जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनको सच्ची शांति प्रदान करूं और प्रभु को प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, जिससे कि हमारे परमेश्वर प्रसन्न रहे। वही प्रचार मैं कहाँ फैलाऊं, दुनिया में। अब प्रभु किससे प्रसन्न होता है? अगर आज ये सबके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर प्रभु प्रसन्न किससे होते हैं, प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं। एक अमीर इंसान है, वो हमारे घर पर आए और हमें चाय रोटी दें, तो हमने किसी के लिए क्या किया? वो तो पहले से ही अपने घर से परिपूर्ण आया है, हमने उसी को खिलाया, तो क्या खिलाया। और ऐसे ही एक गरीब हमारे घर पर आए और हम, ऐसा होता है कभी, आप ना नोटिस कर लेना, और ये सच्चाई है कि जब हमारे घर में कोई अमीर आता है ना, कि रिश्तेदार आया, तो हम बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं। कैसा उसका कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा आने वाला है, आज हम उसे 100 रुपये का फ्रूट लेकर आएंगे तो कल वो हमें 100 रुपये देकर जाएगा या 200-500 देकर जाएगा। हम इन्हीं भ्रमों में जीते रहते हैं। और ऐसे ही एक भिखारी आ जाए ना, तो हम सो भी रहे होते हैं ना, वो कुंडी खड़का दे हमारी आकर, तो हमें क्या होता है, आय हाय पता नहीं कौन आ गया मांगने वाला। और यहीं कोई अमीर आ जाए, हमारा रिश्तेदार हो जाए, अपनी नींदों को त्याग कर, अपनी थकावट को त्याग कर, हम कैसे उसके लिए पकवान बनाने लगते हैं, कैसे इंतज़ाम करने लगते हैं, कैसे ठंडे ला कर रखते हैं घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। और जब कोई गरीब आ जाता है, चाहे पता नहीं वो 2 दिन से भूखा ही क्यों ना हो, पर हम भूखे को वो रोटी कई बार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि या तो हमारा आलस हम पर हावी हो जाता है, या हम कहते हैं जा बाद में आइयो, क्योंकि अभी मैं सो रही हूँ, या मैं खा रही हूँ, या मैं नहा रही हूँ, या मैं बिज़ी हूँ, तेरे को मैं अभी नहीं दे सकती। तो परमेश्वर किससे खुश होंगे? अगर कोई हमारे घर में 2 दिन का भूखा आया है, और हम चाहे कितने भी व्यस्त हैं, या कितनी ही निंद्रा में हैं, या हम कितने ही थके हुए हैं, अपनी उस कमज़ोरी को भूलकर, छोड़कर, जब हम उस गरीब के पेट को तृप्त करते हैं, तो सचमुच जो हमारा खुदा है, हमारी उस चंगियाई को देखकर खुश होता है कि अगर हमारे पास एक ही रोटी है, अगर हम वो रोटी उसे दे देते हैं खाने के लिए, तो परमेश्वर हमारी रोटी का इंतज़ाम कर देता है, क्योंकि परमेश्वर क्या होता है, हमसे प्रसन्न होता है। और इन्हीं बातों से परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि कोई किसी कंगाल को देने से मना ना कर, कोई तुझसे कपड़ा मांगे तो उसे अपने अंगरखा भी दे दे, गरीबों की सहायता कर, गरीबों की मदद कर, कंगालों को दे, कंगालों को सुसमाचार सुना, उन्हें खाने के लिए दे, पहनने के लिए दे, अपनी चिंता मत कर। क्योंकि जब, और यकीन मानो, आप लिख लो कहीं पर भी या कभी भी देख लेना, जब भी आप किसी की मदद या सहायता करते हो ना, जब खुदावंद ऊपर से देख लेता है, तो आपके सारे काम अपने आप ही पूरे होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा को देखता है। क्योंकि जो खुदा है वो आत्मिक परमेश्वर है, वो आपके दिल को देखता है, क्योंकि उसका जो दिल है वो क्या है, प्रेम से भरा हुआ है। इसीलिए क्या करो, हर किसी की मदद करो, सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो, ज़रूरतमंद को दो, उन्हें कभी भी खाली मत लौटाओ। हालेलुया। आज इतना ही, कल मैं इसको आगे बताऊंगी। परमेश्वर आपको इस वचन के आधार पर ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आप जलाली कृपालु और दयालु परमेश्वर है खुदा, हम पर आपकी दया हो पिता परमेश्वर जी। आज मेरे महान परमेश्वर, जो भी गरीब है पिता परमेश्वर जी, जो लाचार है पिता परमेश्वर जी, जो बीमार है खुदावन जी,
जिस किसी की भी आज ज़रूरत है पिता परमेश्वर जी, आप आज उनकी ज़रूरत को पूरा करें मेरे महान खुदा। या आज किसी को पैसे की ज़रूरत है, या पिता परमेश्वर जी खाने की ज़रूरत है, कपड़े वस्तु की ज़रूरत है खुदावन जी, आज आप स्वर्ग से उन चीज़ों को पूरा करें। और पिता परमेश्वर जी जिनकी भी आज ज़रूरत है, वो ज़रूरत आज यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए खुदावन जी। आप सचमुच महान हैं, आप दयालु हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा हैं। आज ये प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाएं, सुनी जाएं, आशीषें बरकतें लेकर आएँ खुदावन। सचमुच आज आप सबको आशीषों बरकतों से भरो, इनकी मुश्किलों परेशानियों को दूर करो, आप इन पर कृपा करो। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।